प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अभी वर्तमान में जो शैक्षणिक सत्र है 2025-26 उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, इस संबंध में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो खुशखबरी है वो गणित संकाय के बच्चों के लिए है। साथियों, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हाई स्कूल में जो बोर्ड परीक्षा है 10वीं और 12वीं, उसका जो वर्तमान में पाठ्यक्रम है वो 2018-19 से लागू हुआ है और 2018-19 से जो बदलाव हुआ है वो NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार से हुआ है। तो पाठ्यक्रम को तो बदल दिया गया था 2018-19 में, लेकिन प्रश्न पत्र में बदलाव नहीं हुआ था। साथियों, चूँकि अब वर्तमान सरकार ने NEP 2020 को पूर्ण रूप से लागू करने का घोषणा कर दिया है और यहाँ तक करें लागू भी कर दिया है, तो उसी के अनुरूप जो प्रश्न पत्र है उसमें भी इस सत्र से महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वो महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या है, इसकी चर्चा आइए अब हम लोग सिलसिलेवार प्रारंभ करें। तो पुनः मैं आपको बताऊं कि ये जो 2018-19 से जो NCERT का सिलेबस यहाँ पर लागू हुआ है वो लागू तो हो गया है। और उसमें क्या है, यदि हम लोग हाई स्कूल की बात करें तो आप लोगों को अच्छे से पता है प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है। इस 100 नंबर में जो 75 नंबर है वो सैद्धांतिक होता है और 25 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क अर्थात प्रयोजना का होता है। और ये कितने विषय में होता है? 5 विषय में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और गणित। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल और 75 नंबर का सैद्धांतिक। ये तो रही बात 10वीं की। यदि हम लोग 12वीं की बात करें जो 2018-19 से चला आ रहा है, उसमें क्या होता है, जिस विषय में प्रैक्टिकल है, यदि हम लोग साइंस की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, यहाँ पर 70 नंबर का सैद्धांतिक होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और बाकी अदर विषय की बात करें, जैसे अपन हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, अदर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें 80 नंबर का सैद्धांतिक होता है और 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है। लेकिन समस्या क्या था, इसमें गणित को शामिल नहीं किया गया था। गणित में टोटल 100% सैद्धांतिक था। तो यहाँ पर हमारे गणित के लेक्चरर और गणित के विशेषज्ञ ने इस बात को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास और अन्य जो शिक्षा अधिकारी है उसके पास तर्क के साथ रखा। बहुत प्रयास किया हमारे साथियों ने और उसको जा करके अब सफलता मिली है। इस वर्ष जो नया आपका शैक्षणिक सत्र है 2025-26, इसमें भी अब पहली बार गणित में 80 नंबर का सैद्धांतिक होगा और 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क इस साल शामिल कर लिया है। तो पुनः मैं उन साथियों का आभार जो इसके लिए बहुत बहुत अथक प्रयास किए, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।
आइए अब हम लोग चर्चा करें कि इस साल क्या क्या आमूल-चूल परिवर्तन और देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करें जो हमें कुछ परिवर्तन नज़र आएगा। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस आने वाले शैक्षणिक सत्र अभी 2025-26 में कक्षा पहली से तीसरी तक और छठवीं, ये 4 क्लास का जो पाठ्यक्रम है वो आपको नया देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहली से तीसरी और कक्षा छठी का पूरा पाठ्यक्रम बदल दिया गया है और इस पाठ्यक्रम को NCERT के अनुसार से बनाया गया है। और इस बार आपको हायर सेकेंडरी जो एग्ज़ाम है उसके परीक्षा जो पैटर्न है, प्रश्न पत्र जो पैटर्न है, उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस साल पहली बार आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, 5 नंबर का 5 ठो। साथ ही साथ 5 नंबर का आपको अति लघुत्तरी प्रश्न देखने को भी मिलेगा, जिस क्वेश्चन का जवाब आपको एक शब्द में देना पड़ेगा। तो कुल मिला के 10 अंक का प्रश्न ये मान करके चलिए कि ये अति लघुत्तरी है, ये आपको इस साल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव महोदया है श्रीमती पुष्पा साहू, उसकी माने तो विशेषज्ञों के द्वारा ब्लूप्रिंट के लिए वर्कशॉप चालू है। इसमें नए ये जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है उसके अनुसार से नया ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है और ये जो नया ब्लूप्रिंट है, उम्मीद करते हैं बच्चों के परीक्षा का जो प्रेशर है उसको कम करेगा और इस ब्लूप्रिंट को शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में ही मंडल के वेबसाइट में अपलोड करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पाठ्यक्रम में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। बदलाव किया जा रहा है तो प्रश्न पत्र के प्रारूप पर बदलाव किया जा रहा है। साथ ही साथ 11वीं 12वीं के जो गणित के स्टूडेंट है उसका जो प्रश्न पत्र है उसके पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। अब 80 नंबर का सैद्धांतिक होगा और 20 नंबर का प्रयोजना होगा। साथियों, अब एक चीज़ की और चर्चा करें, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल सैंपल प्रश्न पत्र बनाने का भी अपना निर्णय ले लिया है और अभी जैसे ही नया ब्लूप्रिंट बनेगा, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है वो सैंपल पेपर भी बनाएगा। उस सैंपल पेपर में आपको नया ब्लूप्रिंट का प्रतिबिंब नज़र आएगा और ये जो सैंपल पेपर है वो बच्चों के लिए जो परीक्षा की तैयारी है उसमें मदद ज़रूर करेगा। इस सैंपल पेपर के लिए बहुत जल्दी वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा और जैसे अभी नया ब्लूप्रिंट बनेगा, सैंपल पेपर भी बन जाएगा और उम्मीद है कि नए शिक्षा सत्र के शुरुआत में ही ये मंडल के वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा निर्णय आप नए शैक्षणिक सत्र के लिए लिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण निर्णय है कि यहाँ पर विभिन्न विषयों का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये याद रखिएगा, अध्याय कम कर रहे हैं, सिलेबस कम नहीं होगा। जो यूनिट है उसमें से कुछ चैप्टर को इस साल हटाए जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो
माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो NCERT का जो नया पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है उसमें आपको तो अच्छे से पता है पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं किया जा रहा है, केवल कुछ अध्याय को कम करने का प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चों में जो तैयारी के लिए जो प्रेशर होता है उसको कम किया जा सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल में ऐसे ही नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा और निश्चित रूप से मैं गणित समूह के बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन सारे साथियों, उन सारे शिक्षाविदों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार, जिनके अथक प्रयास से ये महत्वपूर्ण बदलाव गणित समूह वालों के लिए इस साल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में हम कुछ और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।